क्या होगा अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को लेंगे और उसको घुमा घुमा के फेंकेंगे? तो इसमें फाइनली उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और उसके कारण उसका मोमेंटम बढ़ता है एंड काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। सिमिलर चीज आज हम इस लेक्चर में करेंगे। एक चार्ज लेंगे और चार्ज को सर्कुलर मोशन में घुमाएंगे एंड उसी को हम बोलते हैं साइक्लोट्रॉन मोशन। क्लास 12 का ये चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, और इसमें हम देखेंगे साइक्लोट्रॉन मोशन। तो गौर से देखो इस डायग्राम को। इस डायग्राम में हमें एक चार्ज दिया है और ये चार्ज प्लेस है यहाँ पे, और इस चार्ज की जो वेलोसिटी है वो ऊपर की डायरेक्शन में है, यानी चार्ज ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द प्लेन होगी, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम क्रॉस से, यानी मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर जा रही है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर जा रही है एंड जो वेलोसिटी है वो हमारी ऊपर के डायरेक्शन में जा रही है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री का। और यहाँ पे अगर हमें मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करना होगा तो उसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे। मैग्नेटिक फोर्स एफ एम वेक्टर इक्वल्स टू चार्ज क्यू मल्टीप्लाइड बाय वी क्रॉस प्रोडक्ट बी। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट यूज हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम साइन थीटा का यूज करते हैं। तो ये आ जाएगा क्यू वी वी साइन थीटा, और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो हमें पता नहीं है, इसलिए हम इसको एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो साइन थीटा होगा वो थीटा पे डिपेंड करता है, यानी यहाँ पे थीटा कितना होगा 90 डिग्री। तो थीटा की जो वैल्यू है वो दी है हमें 90 डिग्री। तो साइन थीटा की जगह हम साइन 90 पुट करेंगे तो साइन 90 डिग्री यानी क्या होता है 1 होता है। तो साइन थीटा हो जाएगा हमारा 1। और फाइनली फोर्स का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा क्यू वी बी, एंड उसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी एन कैप, यानी इतने मैग्नीट्यूड का फोर्स यहाँ पे लगेगा। अभी इसकी डायरेक्शन कंसिडर करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। तो राइट हैंड लेंगे हमारा और उसमें वेलोसिटी से हम जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की ओर, यानी वेलोसिटी इस ऊपर की डायरेक्शन में है एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है। तो हम राइट हैंड को कर्ल करेंगे तो जो हमारी थंब की डायरेक्शन आती है वो होता है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो सर्कल के सेंटर की तरफ लगता है। तो यहाँ पे इस चार्ज को फोर्स इस डायरेक्शन में खींच रहा है एंड वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। तो ये जो चार्ज होगा वो दोनों तरफ ना जाते हुए वो बीच में से ट्रेवल करेगा, यानी यहाँ पे सर्कुलर पाथ ट्रेस होगा। तो ये यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है और इसी को तो हम बोलते हैं साइक्लोट्रॉन मोशन। तो अभी हम फोर्स को डिराइव करते हैं कि फोर्स की एक्चुअली वैल्यू क्या आती है एंड साइक्लोट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है। क्लास 11th में आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स यानी वो जो सेंटर की तरफ लगता है। तो अगर यहाँ पे चार्ज प्लेस हुआ होगा और ये मैग्नेटिक फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, तो हम उसे बोल सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स। तो साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमें लिखना होगा सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स उसे हमने लिख लिया एफ सी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फोर्स को हमने लिख लिया एफ एम वेक्टर। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड करता है मास वेलोसिटी के स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस पे, और जो मैग्नेटिक फोर्स हमारा यहाँ पे होगा वो आता है क्यू वी बी के इक्वल। ठीक है, तो इन दोनों साइड्स को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर एंड वेलोसिटी कैंसिल होती नजर आ रही है, एंड यहाँ पे क्या बचेगा, देन यहाँ पे बचेगा मास इनटू वेलोसिटी इक्वल्स टू क्यू बी एंड आर। तो ये हो जाता है हमारा साइक्लोट्रॉन का फॉर्मूला। यहाँ पे देखो मास इनटू वेलोसिटी मतलब होता है हमारा मोमेंटम, यानी जैसे वेलोसिटी चेंज होगी उसी तरीके से मोमेंटम भी चेंज हो रहा है। तो साइक्लोट्रॉन का जो फॉर्मूला होता है वो आता है हमारा मोमेंटम p इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी इक्वल्स टू क्यू बी आर। ये होता है हमारा साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला। तो यहाँ पे इस डायग्राम में आपको रेडियस दिया है r, वेलोसिटी है v एंड मैग्नेटिक फील्ड है b।
तो इस केस में आपका साइक्लोट्रॉन मोशन का फॉर्मूला हो जाता है मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी इक्वल्स टू क्यू यानी चार्ज बी यानी मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियस जो दी है यहाँ पे वो है कैपिटल आर। तो ये होता है हमारा साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला। तो इसी साइक्लोट्रॉन मोशन के कंसेप्ट का यूज करेंगे हम लोग पार्टिकल एक्सेलरेटर में, जहां पे हम चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं